क्या वाकई पढ़ाई से जिंदगी बनती है या ये सिर्फ एक भ्रम है? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और फिर एक शानदार नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, ये सपना हकीकत की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। डिग्री हाथ में होते हुए भी नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कंपनियां अनुभव मांगती हैं, लेकिन बिना नौकरी के अनुभव आएगा कहां से? इंटरव्यू दर इंटरव्यू रिजेक्शन ही मिलता है, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो सैलरी इतनी कम होती है कि आत्मनिर्भर बनना मुश्किल हो जाता है। समाज की नजर में नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि एक इंसान की काबिलियत और यहाँ तक कि शादी के काबिल होने का पैमाना भी है। माता पिता की चिंता होती है, नौकरी करेगा तभी शादी होगी। लड़की के माता पिता पूछते हैं, सैलरी कितनी है, जॉब स्थिर है या नहीं? अगर नौकरी अच्छी नहीं तो शादी के रिश्ते भी नहीं आते। और इस तरह एक युवा शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी और शादी के जाल में फंसकर खुद को असफल मानने लगता है। ये चक्र कब टूटेगा? क्या डिग्री ही सब कुछ है या असल जिंदगी में हुनर और व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा जरूरी है? ये कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं, बल्कि लाखों भारतीय युवाओं की है, जो इस भ्रम में जीते हैं कि पढ़ाई ही सफलता की गारंटी है, लेकिन असलियत कुछ और ही कहती है। क्या हम इस सच्चाई को बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस जंजाल से बाहर निकाले? यही सवाल इस कहानी की जड़ में है, जिसका जवाब हर युवा को खुद खोजना होगा। शिक्षा प्रणाली की असलियत। भारत में शिक्षा को हमेशा सफलता की कुंजी माना गया है। माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और फिर एक शानदार नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? हकीकत इससे कहीं अलग है। शिक्षा प्रणाली शुरू से ही रटने पर जोर देती है, समझने पर नहीं। विद्यार्थी पूरे साल किताबों को याद करते हैं, लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि अपनी डिग्री को करियर में कैसे बदले। स्कूलों और कॉलेजों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी नौकरी पाने और करने की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता। बचपन से ही नंबरों की होड़ में दौड़ाया जाता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को इतना गंभीर बना दिया गया है कि छात्र छात्राओं पर मानसिक तनाव बढ़ जाता है। माता पिता और समाज का दबाव होता है कि अच्छे नंबर लाने ही होंगे, वरना भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन क्या ये नंबर ही जीवन की सफलता तय करते हैं? 12वीं के बाद करियर चुनने का समय आता है, लेकिन यह निर्णय स्वतंत्र रूप से कम ही होता है। माता पिता चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, समाज कहता है कि डॉक्टर की नौकरी सुरक्षित है, रिश्तेदार सलाह देते हैं कि सरकारी नौकरी सबसे बेहतर है। विद्यार्थी अपनी पसंद से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं। डिग्री लेने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। अब नौकरी कहाँ मिलेगी? कंपनियां अनुभव मांगती हैं, जो फ्रेशर्स के पास नहीं होता। इंटरव्यू दर इंटरव्यू देने के बावजूद रिजेक्शन ही हाथ लगता है। नौकरी मिल भी जाए तो वेतन इतना कम होता है कि आत्मनिर्भरता मुश्किल हो जाती है। सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसलिए लाखों युवा यूपीएससी, एएसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। कोचिंग सेंटर, महंगी किताबें और सालों की मेहनत के बावजूद सफलता कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। बाकी लोग बेरोजगारी की कतार में खड़े हो जाते हैं। कॉलेज खत्म होते ही हर युवा को उम्मीद होती है कि अब वह आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। हर जगह जॉब के लिए आवेदन भेजना पड़ता है, कंपनियों के इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, जहां अब भी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, सुनने को मिलता है। जिन कंपनियों में जॉब मिलती है वहां सैलरी इतनी कम होती है कि खुद का खर्च निकालना भी मुश्किल होता है। समाज को सिर्फ यह दिखता है कि लड़का अब तक नौकरी पर क्यों नहीं लगा। रिश्तेदार ताने मारते हैं, इतना पढ़ लिख कर भी घर पर बैठा है। माता पिता चिंता में होते हैं, नौकरी करेगा तो शादी होगी। युवा खुद को दोष देने लगता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है, डिप्रेशन घेरने लगता है और उम्मीदें टूटने लगती हैं। जब युवा शादी के लायक होता है तो समाज की एक और सच्चाई सामने आती है। लड़की वालों को नौकरी वाला लड़का चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है तो शादी के लिए लाइन लग जाएगी, प्राइवेट नौकरी है तो सैलरी चेक की जाएगी। अगर बेरोजगार है तो अभी शादी की क्या जल्दी है कहकर मना कर दिया जाएगा। आधुनिक समाज में लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो वे भी सुरक्षित भविष्य देखती हैं। सवाल पूछे जाते हैं, लड़का कितना कमाता है, नौकरी स्थिर है या कभी भी छूट सकती है, घर अपने नाम है या किराए पर। अगर किसी युवा के पास अच्छी नौकरी नहीं है तो उसका विवाह तय होना मुश्किल हो जाता है। परिवार वाले बार बार पूछते हैं, अब उम्र हो गई, शादी कब करेगा। दोस्तों की शादियां हो जाती हैं और युवा को अकेलापन महसूस होने लगता है। समाज का यह नियम कि शादी के लिए नौकरी जरूरी है उसे एक न खत्म होने वाले संघर्ष में डाल देता है। व्यक्तिगत विकास पर जोर देना होगा, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि स्किल्स, फ्रीलांसिंग और खुद का कुछ शुरू करने की हिम्मत बढ़ानी होगी। समाज को समझना होगा कि विवाह और नौकरी को आपस में जोड़ना युवा पीढ़ी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। सिर्फ आर्थिक स्थिरता ही नहीं, मानसिक शांति और खुशी भी जरूरी है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी और शादी का यह चक्र युवा पीढ़ी को गहरी उलझन में डाल देता है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी और शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक नहीं बनेगी, तब तक लाखों युवा इसी जंजाल में फंसते रहेंगे। अब सवाल ये है, क्या आप भी इसी जाल में फंसना चाहेंगे या खुद के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे? दूसरा सवाल है नौकरी की हकीकत। कॉलेज खत्म होते ही हर युवा के मन में एक ही सवाल होता है, अब आगे क्या? 4 साल इंजीनियरिंग, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल MBA या कोई और डिग्री लेने के बाद उम्मीद होती है कि अब अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, एक नई सच्चाई सामने आती है। अरे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। पहला रिजेक्शन इसी बहाने से आता है। दूसरा इंटरव्यू देते हैं, वहां भी वही जवाब। कई बार तो CV देखने के बाद ही बोल दिया जाता है, फिलहाल फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। युवा हजारों रुपए खर्च कर CV बनवाते हैं, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो सच्चाई और भी कड़वी होती है। हमारे पास अभी एक्सपीरियंस वालों की डिमांड है, फ्रेशर्स के लिए नहीं। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, हम इतना नहीं दे सकते। आपकी स्किल्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। सवाल यह है कि जब नौकरी ही नहीं मिली तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अगर किसी तरह नौकरी मिल भी जाए तो वहाँ अलग ही समस्या होती है। पहले 3 महीने इंटर्नशिप करो, फिर देखेंगे। बिना सैलरी, हम आपको सिर्फ स्टाइपेंड दे सकते हैं, सैलरी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है, पैसे की चिंता मत करो। सीखने के नाम पर काम कराया जाता है, लेकिन सैलरी देने की बात आते ही बहाने बना दिए जाते हैं। कई युवा जैसे तैसे जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि उससे घर का खर्च भी ठीक से नहीं चलता। इंजीनियर की पहली सैलरी 10,000 से 15,000, MBA ग्रेजुएट 15,000 से 20,000 डिग्री के बावजूद, कॉल सेंटर की जॉब 12,000 से 18,000 रुपए। इतनी सैलरी में न खुद का खर्च निकलता है, न भविष्य की कोई प्लानिंग हो पाती है। प्राइवेट जॉब में ठोकर खाने के बाद कई युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। SSSC, UPSSC, बैंकिंग, रेलवे, हर परीक्षा में लाखों उम्मीदवार सालों साल तैयारी करते हैं, महंगी कोचिंग लेते हैं। एक सीट के लिए हजारों लोग कंपटीशन में होते हैं। जो पास हो जाते हैं उनकी जिंदगी सेट हो जाती है, लेकिन जो बार बार फेल होते हैं उनका क्या? वे फिर से उसी जंजाल में फंस जाते हैं। अब क्या करें? समाज और रिश्तेदार हर बार एक ही सवाल पूछते हैं, कितनी पढ़ाई करोगे? अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? अरे शर्मा जी का बेटा तो मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया, तुम क्या कर रहे हो? अब शादी कब करोगे? बिना नौकरी के कौन लड़की देगा? ये सवाल युवा के आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ देते हैं। धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ता है और कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नौकरी आसानी से नहीं मिलती, खासकर फ्रेशर्स को। जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स मायने रखती हैं। सैलरी इतनी कम होती है कि उससे आत्मनिर्भरता मुश्किल होती है। समाज और परिवार का दबाव आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या युवा सिर्फ नौकरी के इंतजार में रहेंगे या खुद का नया रास्ता बनाएंगे? शादी के लिए नौकरी की अनिवार्यता, समय बीतता जाता है। किसी तरह एक नौकरी मिल भी जाए तो जिंदगी में एक और चुनौती सामने आती है, शादी। अब तक परिवार नौकरी को लेकर परेशान था, लेकिन अब शादी को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। रिश्तेदारों के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? अब तो जॉब लग गई है, शादी के लिए लड़की देखनी शुरू कर दो। अच्छे लड़के के लिए रिश्ते जल्दी नहीं टिकते, समय रहते फैसला कर लो। युवक के लिए यह एक नया तनाव बन जाता है। नौकरी ढूंढने की टेंशन खत्म भी नहीं हुई थी कि शादी की टेंशन ने उसे घेर लिया। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब शादी के लिए लड़की के परिवार वालों की मांगे सामने आती हैं। लड़की वाले सीधे पूछते हैं, लड़का क्या करता है? अगर जवाब आता है कि सरकारी नौकरी में है, तो चेहरे पर संतोष की झलक दिखती है। अगर प्राइवेट नौकरी में है तो सवालों की लिस्ट लंबी हो जाती है। सैलरी कितनी है? कंपनी कितनी स्थिर है? कोई खुद का घर है या किराए पर रहता है? भविष्य की क्या प्लानिंग है? अगर नौकरी स्थिर नहीं है या सैलरी कम है तो शादी का रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। लड़की का परिवार कहता है, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। ये सुनकर युवक खुद को असफल महसूस करने लगता है। कई बार परिवार इस बात का दबाव बनाता है कि शादी से पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करो। सरकारी नौकरी वाला लड़का समाज में ज्यादा सम्मान पाता है, इसलिए माता पिता भी चाहते हैं कि बेटा एक स्थिर करियर बनाए। लेकिन सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। समाज में यह धारणा गहरी बैठी हुई है कि शादी के लिए अच्छा करियर होना जरूरी है। नौकरी सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि शादी के लिए एक शर्त बन चुकी है। एक लड़की भी जब अपने लिए जीवन साथी चुनती है तो उसकी प्राथमिकता यही होती है कि लड़के की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लड़की के माता पिता को डर होता है कि कहीं उनकी बेटी को भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसलिए वे नौकरी और सैलरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। लड़की खुद भी चाहती है कि उसका जीवन साथी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो,
ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। अगर युवक के पास अच्छी नौकरी नहीं होती तो उसके लिए शादी के रिश्ते आना मुश्किल हो जाता है। माता पिता उसे बार बार समझाने लगते हैं, अगर अच्छा घर बसाना है तो पहले एक अच्छी नौकरी पकड़ो। रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली, जॉब की सैलरी कम होगी तभी ऐसा हो रहा है। दोस्तों की शादी होती जाती है और युवक को अकेलापन महसूस होने लगता है। यही समाज की हकीकत है। शादी के लिए नौकरी जरूरी मानी जाती है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि नौकरी मिलने का संघर्ष कैसा होता है। क्या शादी के लिए सिर्फ आर्थिक स्थिति देखी जानी चाहिए? क्या किसी की काबिलियत, व्यवहार और सोच से ज्यादा उसकी सैलरी मायने रखती है? क्या जीवन साथी चुनने का आधार सिर्फ पैसा होना चाहिए? तो अब सोचिए, क्या ये सिर्फ शिक्षा, नौकरी और शादी का संकट है, या कहीं न कहीं हम सब एक ऐसे सिस्टम के कैदी हैं जिसे हमने ही स्वीकार कर लिया है? जवाब आपके पास है, बट क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो मिस्ट्री फैक्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।